राज्यसभा चुनाव में एनडीए का शानदार विजय और शर्मनाक पराजय महागठबंधन का नेतृत्व करता तेजस्वी यादव बिहार से फरार हो गए और आरोप सत्ता पक्ष पर लगा रहे कि हमारे विधायकों को धमकाया गया, डराया गया, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य उन्होंने उपस्थापित नहीं किया। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव अगर राजनीति में कलेजा में दम है तो अपने दल के विधायक के खिलाफ कार्रवाई करिए और विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा दीजिए। केवल सुख सुविधा के लिए हैं और आप पूरे महागठबंधन के घटक दल AIMIM को आपने उम्मीदवार नहीं देने दिया और किसको उम्मीदवार बनाया? धन बल वाले को। तो किसको किसको धारे हैं जरा यह भी बता दीजिए। और साथ ही साथ पन्हास होटल का बिल का भुगतान कौन किया? GST का भुगतान हुआ कि नहीं हुआ? और साथ ही साथ गैस के किल्लत की बात कह रहे थे तो वहाँ विधायकों को भोजन गोईठा से खिलाया गया, लकड़ी का भोजन खिलाया गया। इन तमाम तथ्यों पर जानकारी दीजिए, नहीं तो जानकारी तो हम लोग ले ही लेंगे। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग का आप लोगों पर आरोप लगाया था, भाई आरोप लगाई तो साक्ष्य दीजिएगा ना। आपके विधायक आपके नियंत्रण में नहीं है। सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने पूर्व में भी कहा है कि तेजस्वी यादव हार के कारक हैं, तो आप गुनाहगार आप हैं तो कबूलनामा आप न जारी करिएगा। इसलिए अविलंब इस्तीफा दीजिए। बिहार से पलायन करने से नहीं होगा बल्कि जिम्मेवारी लेना होगा। मोतिहारी में जिस तरीके से पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है, एक पुलिस का जवान भी शहीद हो गया और 2 अपराधी को भी पुलिस ने इनकाउंटर किया है। देखिए, मोतिहारी की जो घटना है वो हमारा STF का जवान शहीद हुआ है, दुखदाई है। लेकिन कोई कानून के राज में अपराधी गुंडा लंपट हमारे प्रशासनिक महकमा को और पुलिस महकमा को चुनौती देगा तो स्वाभाविक है वह अकाल मृत्यु का शिकार होगा। और शिकार होने का मतलब यह नहीं है कि केवल शिकार होगा, बल्कि जो लोग भी कानून के राज को चुनौती देंगे उनको वैसे ही कठोरतम कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा उन्होंने ये कहा, बीजेपी पर आरोप लगाया हरियाणा राज्य चुनाव में लोकतंत्र का गला घोटा गया। हार गए तो लोकतंत्र का गला घोट दिया गया, जीत गए तो लोकतंत्र जीवंत है। ये फॉर्मूला समझ में नहीं आता है कि जहाँ पर जीत हो जाती है कांग्रेस की तो वहाँ कौन सा दवा खा करके बोलते हैं कि हम तो जीत गए, जयकारा लगाते हैं लोकतंत्र का, चुनाव आयोग का। जहाँ हार जाते हैं, अरे सच यह है कि नाखून से ही भ्रष्टाचार की दुर्गंध आती है कांग्रेस का। यही कारण है कि आप लगातार हार रहे हैं। ममता बनर्जी ने राज्य के एक सीनियर अधिकारी को तरफा स्थानांतरण के लिए CC ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखा। नहीं, वो पत्र लिखने का ममता दीदी को अधिकार है, लेकिन चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार है कौन ऑफिसर रहेगा या नहीं रहेगा। बिहार में चुनाव हुआ, यही पटना जिला की एक आपराधिक घटना के आलोक में रूरल SP पर कार्रवाई हुई, ASP पर कार्रवाई हुई, थाना प्रभारी पर कार्रवाई हुई, तो हम तो चिखपो नहीं मचाए। ये चुनाव आयोग का अधिकार है, तो पदाधिकारियों के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं क्या? अरे जनता का आशीर्वाद लीजिए ना। पदाधिकारी चुनाव में जिताएगा और हराएगा, यह संभव है। लेकिन जिस तरीके से अब तो नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, जो NDA के घटक दल 5 दल हैं। और 7 निश्चय 3 जो नीतीश कुमार जी की योजना है वह चलता रहेगा। चिंतन इस बात का करना चाहिए कि बिहार को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य हमको पूरा करना है 2030 में, औद्योगिकरण की ओर आगे बढ़ना है। इन तमाम तथ्यों पर राष्ट्रीय नेतृत्व गौर कर रहा है। निशान जी को लेकर भी बातें आ रही है क्योंकि JDU के कुछ विधायकों उन्होंने मांग किया है कि नीतीश जी को आज निशान जी को मुख्यमंत्री बनना। माननीय निशांत कुमार हमारे दल के कार्यकर्ता और विधायकों की मांग पर सक्रिय राजनीति में सदस्यता लिया है। ऐसा नहीं कि जैसे लालू जी अपने बेटा के बारे में
बोलते हैं कि अरे इसको आशीर्वाद दीजिए, ये बड़ी आगे बढ़ेगा, और जब जब आशीर्वाद दिया बैक गियर धरते चला गया है। तो निशांत कुमार जी को कौन सी जिम्मेवारी मिलेगी, ये पार्टी तय करेगी और पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। इसलिए लेकिन इतना तय हो गया है कि निशांत कुमार जी के राजनीति में सक्रिय होने से विरोधी राजनीति में अशांत हो गए हैं।